शोर मचा हुआ है कि मुल्क का दिवालिया हो गया, मुल्क दिवालिया होने के करीब है, मुल्क दिवालिया हो रहा है। शायद फाइनेंशियली मुल्क दिवालिया हो रहा हो। अल्लाह बचाए मेरे मुल्क को कि अल्लाह ऐसा ना हो, यहाँ तक नौबत ना आए और अल्लाह पहले से कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि हमें इन मुसीबत खानों से जान हमारी छूट जाए। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि क्या हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया हो रहा है फाइनेंशियली, या हमारा मुल्क दिवालिया हो रहा है इखलाकी। अस्सलाम वालेकुम, जुमन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे, इट्स रियली फूड फॉर थॉट फॉर ऑल द पीपल हु कैन थिंक। ठीक है, बाकी जो नहीं सोच सकते उनका तो क्या कहें, लगे रहें अपने काम पे। लेकिन जो सोच रहे हैं या सोच सकते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये सोचे कि हमारा मुल्क जो है वो इखलाकी तौर पर बिल्कुल दिवालिया हो चुका है। आप न्यूज़पेपर उठा के देखें, आप यूट्यूब खोल के देखें, आप खबरें देख लें, आप कुछ कहीं से जहाँ से आपको न्यूज़ मिल रही हैं वो देख लीजिए तो आपको पता चलता है कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। PTI and this other parties, whatever PTM and all these parties together, ये सब पार्टीज जो है ये मिल के एक दूसरे के साथ लड़ने में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि इखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। मेरे ख्याल में कब्र निकल चुकी, अब तो कब्र पक्की भी हो गई होगी। PTI के लोगों को फिर भी मैंने देखा है, मतलब मैं फॉलो, ज़ाहिर है हम फॉलो तो सबको ही करते हैं, लेकिन PTI के जो लोग हैं उनमें एक चीज मैंने नोट किया, और वो ये नोट किया कि वो गंदी जुबान मतलब करते हैं लेकिन गंदी अंडर द बेल्ट जुबान इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, पॉलिटिक्स में आपको सख्त जुबान इस्तेमाल करनी पड़ती है, यू कैन बी और चमी चमी, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन ज्यातियात पे जाके जिस किस्म की लड़ाई मरियम नवाज और बाकी सारे ये वटेवर सारा जो टोला है, मुझे अब नाम नहीं इनके याद आ रहे, बट जो है ये लोग जाके लड़े। मरियम नवाज की मैं स्पीच सुनती नहीं हूँ क्योंकि मेरे सर में दर्द लग जाती है, लेकिन सुननी पड़ती है क्योंकि रिव्यू देना होता है। तो जहां अगर जब भी आप सुने तो वो औरत इतनी बिटर है। आई डोंट नो उस बेचारी के साथ क्या हुआ है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उसकी हिस्ट्री। मुझे उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री इतनी पता है कि वो उसकी शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई थी। शादी मेरे ख्याल में 4 या 5 महीने की प्रेगनेंसी थी जब उसकी शादी हुई सफदर से, और उसके बाद गायब हो गई, और उसके बाद इनकी तलाक हो गई थी। दैट वाज द लास्ट आई हर्ड। अब ये दोनों फिर साथ हैं। अब मरियम ने पता नहीं खुला किया है कि नहीं किया, वैसे ही साथ है क्योंकि सफदर साहब आजकल बयान देते रहे कि हम इस के लिए अज़बिल्ला निकाह की जरूरत नहीं, अल्लाह हमें माफ करे, हमें इस चौराहे पे ये कौम ले आई है। ये कौम नहीं, कौम नहीं, मेरी कौम बहुत अच्छी है, ये लोग ले आए। लेट मी जस्ट वेरी बी स्पेसिफिक। तो ये इखलाकियात का जनाजा है जो ये लोगों के बयानात निकाल रहे हैं। इखलाकियात का जनाजा है उन लोगों का जो कल परसों टिम हॉटन के सामने खड़े होके, लाइन में खड़े होके कॉफी लेके इंस्टा पे और फेसबुक पे तस्वीरें खिंचवा के उसके बाद अपनी महंगी महंगी गाड़ियों के शीशे उतार के अपने जो पिए हुए मग थे वो बाहर फेंक देते हैं। ये जनाजा है इखलाकियात का। इखलाकियात का जनाजा ये है कि आप एक स्टूपिड किस्म के ब्रांड के साथ, जो कि एक नॉर्मल जस्ट लाइक योर स्टारबक्स, एक स्टूपिड नॉर्मल किस्म का ब्रांड है जहाँ से आप कॉफ़ी खरीद के सुबह अपना दिन शुरू कर सकते हैं। या बच्चे जैसे यहाँ पे अक्सर जाके वहाँ पे होता है, फ्री वाईफाई होता है, तो जो स्टूडेंट्स है वो जाके वहाँ पे पढ़ते हैं। इट्स नॉट elite, it is normally for normal people and mainly for students जो जाके वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप 2-3 घंटे बैठ सकते हैं, वाईफाई यूज कर सकते हैं, as long as you drink their coffee। वो बच्चों को चाहिए ही होती। तो ये जो सब कुछ है ये इखलाकियात का जनाजा है। दूसरी बात इखलाकियात का जनाजे में जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो वीडियोस निकले, आई मीन हाउ फार कैन यू सिंक दिस फार, ये नजर आ रहा है। मैं ज़्यादातर क्या नाम है उनका, इमरान रियाज खान को ज़्यादातर सुनती हूँ क्योंकि उनकी खबरें ऑथेंटिक होती हैं। कुछ मखदूम शहाबुद्दीन की खबरें, उनकी बाकी सब ठीक है मतलब, लेकिन इनको मैं ज़्यादा सुनती हूँ। लेकिन जो मैं इनको सुन रही थी, और मुझे अब पता नहीं ये खत सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम, पर जो बाकी भी जगह से सुनने से आ रहा है वो यही है कि कैप्टन कमर जावेद बाजवा जो हमारे फौज के हेड थे, वो साहब ये बयान दे रहे हैं कि जी मेरे पास इमरान खान की वीडियोस हैं। अब बात सोचने की ये है कि ये कहाँ तक इखलाक को गिरा के ले गए हैं कि आप एक हेड ऑफ आर्मी हैं,
आर्मी इज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। उन जवानों की आर्मी है जो दिन रात हमारी हिफाजत कर रहे हैं बॉर्डर्स की वजह से, जिनकी वजह से आप लोग, हम लोग तो बाहर हैं, लेकिन जिनकी वजह से हम पाकिस्तान को पाकिस्तान कह सकते हैं, और जिनकी वजह से पाकिस्तान के लोग आराम से सोते हैं। हम तो उनका देना ही नहीं दे सकते। उन लोगों का जो जो कह लें कि हेड है, वो कितना गंदा इंसान है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर की बातें जो है वो आपको पता है जर्मनी में या अगर यूरोप में आप किसी की प्राइवेटली बातें अगर आप किसी की रिकॉर्ड कर लें तो आपको जेल हो जाती है। और अगर किसी को ये जो अगर कोई आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो उसमें इसको ऑथेंटिक नहीं मानते। आप कह भी देंगे जी मैंने ये रिकॉर्ड किया है, सबसे पहले तो आपके ऊपर जुर्माना होगा कि आपने अगले बंदे की मर्जी के बगैर उसकी बात क्यों रिकॉर्ड की, आप खुद ही फंस जाएंगे। उसके बाद आपको जुर्माना हो जाएगा, और इसको ऑथेंटिक कोई मानता भी नहीं है। तो क्योंकि लेकिन हम पाकिस्तान में रह रहे हैं जहाँ के रूल ऑफ लॉ है ही नहीं है, जैसे मैंने कहा अखलाकियात का दिवालिया निकल गया है पाकिस्तान का। तो हमारे मुल्क में मैलिस है जो आप मरियम नवाज की स्पीचेस में देख सकते हैं। हमारे मुल्क में पावर का नशा है जो आप कमर जवेद बाजवा के बयानात से देख सकते हैं। हमारे मुल्क में ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इखलाक नहीं रहा। मैंने छोटी छोटी बातें पॉइंट आउट की हैं, अगर मैं पॉइंट आउट करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा बातें हैं ऐसी जो कि हमारे मुल्क में इखलाक के ज़ुमरे में नहीं आती। बट आई थिंक इतनी ये 3 बातें जो है ये सबसे ज़रूरी थी मेरे लिए। एक ये टिम हॉर्टन वाला तमाशा जो हुआ है पिछले दिनों में, यही पैसा उठा के किसी गरीब को दे देते ना तो अल्लाह भी खुश होता और वो गरीब भी खुश होता और हमारे मुल्क को पैसा। और अगर यही टिम हॉर्टन के बाद जो लाइन लगी हुई थी, यही सारे लोग एक एक कप के पैसे जो है वो हमारे बैंक में जमा करा देते तो पाकिस्तान को IMF का कर्जा ही लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये तो कोई सोचता ही नहीं है ना, पाकिस्तान के बारे में कौन सोचता है। इंस्टा पे तस्वीर लगानी है बस, इखलाक का निकल गया जनाजा। टिल देन, जर्मन परदेसी मेल